अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बेहद खूबसूरत और ईमान अफरोज सिलसिला, हजरत मूसा अलैहि सलाम की जिंदगी का सफर। यह है एपिसोड 1 और इस एपिसोड में हम जानेंगे मूसा अलैहि सलाम की पैदाइश, फिरौन का जुल्म, संदूक का मुअजिजा और वह वाकया जिसने मूसा अलैहि सलाम की जिंदगी बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के किस्से में बनी इजराइल का जिक्र सिर्फ इसी कदर किया गया था कि हजरत याकूब और उनका खानदान हजरत यूसुफ अलैहि सलाम से मिलने मिस्र में आए। मगर उसके सदियों बाद फिर एक बार कुरान करीम बनी इजराइल के वाक़ये तफसील के साथ सुनाता है, जिनसे मालूम होता है कि बनी इस्राइल हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के ज़माने में मिस्र ही में बस गए थे। तौरात से और तफसील मालूम होती है, और यह भी कि हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने फिरौन से अपने बाप और ख़ानदान के लिए अर्जे जाशान गोशन तलब की, जो फिरौन ने खुशी खुशी उनके सुपुर्द कर दी। बहरहाल इन तफसीलों से यह बात साफ हो जाती है कि बनी इसराइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दरमियानी सदियों में मिस्र में आबाद रहे, और उनकी तादाद लगभग 6 लाख हो गई थी। नेशनल ज्योग्राफिक जनवरी 1078 ईस्वी के आसपास इसके मुताबिक ये 600 खानदान यानी 15,000 लोगों से कुछ कम ही हो सकते हैं। शुरू ही में यह साफ कर देना जरूरी है कि फिरौन मिस्र के बादशाहों का लक़ब है, किसी खास हुक्मरां या बादशाह का नाम नहीं है। तारीखी एतबार से 3,000 साल कब्ल मसीह से शुरू होकर सिकंदर आजम के ज़माने तक फिरौनों के 31 खानदान मिस्र पर हुक्मरा रहे हैं। अल्लाहु आलम। हजरत मूसा अलैहि सलाम के ज़माने में मिस्र का हुक्मरान फिरौन कौन था और उसका क्या नाम था, यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। इसलिए यहाँ फिरौन को उस वक़्त के मिस्र का हुक्मरान, शासक समझा जाए। तौरात में है और तारीख के माहिर भी कहते हैं कि फिरौन को बनी इज़राइल के साथ इसलिए दुश्मनी हो गई थी कि उस जमाने के काहिनों, नजूमियों और कैफागरों ने उसको बताया था कि उसकी हुकूमत का जवाल एक इज़राइली लड़के के हाथ से होगा। और कुछ तारीखी रिवायतों में है कि फिरौन ने एक भयानक ख्वाब देखा था, जिसकी ताबीर दरबार के ज्योतिषियों और काहिनों ने वहीं दी थी, जिसका जिक्र गुजर चुका है। इस पर फिरौन ने एक जमात को इसलिए मुकर्रर किया कि वह तफ्तीश और तलाश के साथ इजरायली लड़कों को कत्ल कर दे और लड़कियों को छोड़ दिया करे। हजरत मूसा अलैहि सलाम की पैदाइश। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहि सलाम का नसब, वंश, कुछ वास्तों से हजरत याकूब अलैहि सलाम तक पहुंचता है। उनके वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम युकाबुद था। इमरान के घर में मूसा अलैहि सलाम की पैदाइश ऐसे जमाने में हुई जबकि फिरौन इजरायली लड़कों के कत्ल का फैसला कर चुका था। बहरहाल जूं जूं करके 3 माह तक उनके पैदा होने की किसी को मुतल खबर न होने दी। इस सख्त और नाजुक वक्त में आखिर अल्लाह ताला ने मदद की और मूसा अलैहि सलाम की वालिदा के दिल में यह बात डाल दी कि एक ताबूत की तरह का संदूक बनाओ, जिस पर राल और रोगन पालिश कर दो, ताकि पानी अंदर असर न कर सके, और उसमें उस बच्चे को हिफाजत से रख दो, और फिर उस संदूक को नील नदी के बहाव पर छोड़ दो। मूसा अलैहि सलाम की मां ने ऐसा ही किया, और साथ ही अपनी बड़ी लड़की मूसा की बहन को लगाया कि वह इस संदूक के बहाव के साथ किनारे किनारे चलकर संदूक को निगाह में रखे और देखे कि अल्लाह उसकी हिफाजत का वायदा किस तरह पूरा करता है। क्योंकि मूसा अलैहि सलाम की वालिदा को अल्लाह ताला ने यह बशारत पहले ही सुना दी थी कि हम इस बच्चे को तेरी ही तरफ ला कर देंगे और ये हमारा पैगंबर और रसूल होगा। फिरौन के घर में तरबियत। भाइयों और बहनों, हजरत मूसा अलैहि सलाम की बहन बराबर संदूक के बहाव के साथ साथ किनारे किनारे निगरानी करती जा रही थी कि उन्होंने देखा संदूक तैरते हुए शाही महल के किनारे आ लगा, और फिरौन के घराने में से एक औरत ने खादिमों के जरिए उसको उठवा लिया और शाही महल में ले गई। हजरत मूसा अलैहि सलाम की हमशीरा, बहन, यह देखकर बहुत खुश हुई और हालात की सही तफसील मालूम करने के लिए शाही महल की नौकरानियों में शामिल हो गई। यहाँ यह बात हो रही थी, उधर हजरत मूसा अलैहि सलाम की वालिदा लतीफन रोवी के इंतजार में आंखें फैलाए हुए थीं कि लड़की हजरत मूसा की बहन ने आकर पूरी दास्तान कह सुनाई और कहा कि अब तुम चलकर अपने बच्चे को सीने से लगाओ और आंखें ठंडी करो और उसका शुक्र अदा करो कि उसने अपना वायदा पूरा कर दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की परवरिश का पूरा इंतजाम कर दिया। हजरत मूसा अलैहि सलाम
एक अरसे तक शाही तबीयत में बसर करते करत जवानी के दौर में दाखिल हुए तो निहायत मजबूत, कड़ेल और बहादुर जवान निकले। चेहरे से रौब टपकता और बातों से एक खास वकार और अजमत को शान शाहिर होती थी। उनको यह भी मालूम हो गया था कि वह इजरायली हैं और मिस्री खानदानों से इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। उन्होंने यह भी देखा कि बनी इजराइल पर बड़े जुल्म हो रहे हैं और वे मिस्र में बड़ी जिल्लत और गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये देखकर उनका खून खौलने लगता और मौके मौके से इब्रानियों की हिमायत व मदद में पेश हो जाते। एक बार शहरी आबादी से एक किनारे जा रहे थे कि देखा एक मिस्री एक इसराइली को बेकार के लिए घसीट रहा है। इसराइली ने मूसा अलैहि सलाम को देखा तो लगा फरियाद करने और मदद चाहने। हजरत मूसा को मिस्री की इस जाबिराना हरकत पर सख्त गुस्सा आया और उसको बाज रखने की कोशिश की, मगर मिस्री न माना। मूसा ने गुस्से में आकर एक तमांचा रसीद कर दिया। मिस्री इस मार को सह न सका और उसी वक्त मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो बहुत अफसोस किया, क्योंकि उनका इरादा बिल्कुल उसके कत्ल का न था, और नदामत व शर्मिंदगी के साथ दिल में कहने लगे कि बेशक यह शैतान का काम है। वही इंसान को गलत रास्ते पर लगाता है, और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे कि यह जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, मैं तुझसे माफी चाहता हूं। अल्लाह ने भी उनकी गलती को माफ कर दिया और मगफिरत की बशारत से नवाजा। इधर शहर में मिस्री के कत्ल की खबर फैल गई, मगर कातिल का कुछ पता न चला। आखिर फिरौन के पास मदद तलब की कि यह काम किसी इसराइली का है, इसलिए आप मदद फरमाएं। फिरौन ने कहा कि इस तरह सारी कौम से बदला नहीं लिया जा सकता। तुम कातिल का पता लगाओ, मैं उसको जरूर पूरी सजा दूंगा। बुरा इत्तिफाकन कहिए या अच्छा इत्तिफाकन कि दूसरे दिन भी हजरत मूसा अलैहि सलाम शहर के किनारे पर सैर फरमा रहे थे कि देखा वहीं इसराइली एक कप्ती से झगड़ रहा है और किप्ती गालिब है। मूसा अलैहि सलाम को देखकर कल की तरह उसने आज भी फरियाद की और मदद चाही। इस वाक़े को देखकर हजरत मूसा अलैहि सलाम ने दोहरी नागवारी महसूस की। एक तरफ कप्ती का जुल्म था और दूसरी तरफ इसराइली का शोर और पिछले वाक़ये की याद थी। इसी झुंझलाहट में एक तरफ मिस्री को बाज रखने के लिए हाथ बढ़ाया और साथ ही इसराइली ही को झिड़कते हुए फरमाया, इनक समावियुन अमीन्स, तू ही बेशक खुला हुआ गुमराह है, यानी ख्वामखाही झगड़ा मोल लेकर दाद व फरियाद करता रहता है। इसराइली ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को हाथ बढ़ाते और फिर अपने मुताबिक नागवार और कड़वे अल्फाज कहते सुना तो यह समझा कि यह मुझको मारने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और मुझको पकड़ में लेना चाहते हैं। इसीलिए शरा भरे अंदाज में कहने लगा, जिस तरह कल तूने एक जान किप्ती को हलाक किया, उसी तरह आप मुझको कत्ल कर देना चाहता है। मिस्री ने जब यह सुना तो उस वक्त फिरौनियों से जाकर सारी दास्तां कह सुनाई। उन्होंने फिरौन को इत्तला दी कि मिस्री का कातिल मूसा है। फिरौन ने यह सुना तो जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार कर हाजिर करे। मिस्रियों के इस मजमे में एक मुअज्जज शहरी वह भी था जो दिल व जान से हजरत मूसा से मोहब्बत रखता और इजरायली मजहब को जानता था। यह फिरौन ही के खानदान का आदमी था और दरबार में हाजिर था। उसने फिरौन का यह हुक्म सुना तो फिरौनी झल्लाद से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशवरा दिया कि इस वक्त मसलहत यही है कि खुद को मिस्रियों से नजात दिलाइए और किसी ऐसे मकाम पर हिजरत कर जाइए जहां उनकी पकड़ न हो सके। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उसके मशवरे को कबूल फरमाया और अर्ज मदैन की तरफ खामोशी के साथ रवाना हो गए। दोस्तों, यह था एपिसोड 1, हजरत मूसा अलैहि सलाम की जिंदगी का पहला सफर। इंशा अल्लाह एपिसोड 2 में हम जानेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की मुलाकात और उनका निकाह और मूसा अलैहिस्सलाम की नई जिंदगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल ऑल हुजैफा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।